नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिनेश कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। एक बार फिर आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम के लायक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अभी पूर्ण ना हुई हो तो आप इस वीडियो में लगातार तक बने रहिएगा और पूरी गारंटी है कि आपको 100 में 100% समझ में आएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन हमने उठाया है सांख्यिकी से। देखते हैं। दे रखा है इसने वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14 के रूप में दे रखा है इसने। और इसने इसमें बारंबारता दे रखा है। एफ आई की वैल्यू 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। हमें इसमें जब माध्य पूछा जाता है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, माध्य, तो माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है यक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई अपान सिग्मा एफ आई होता है। तो इसमें सिर्फ एफ आई दे रखा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें निकालना है यक्स आई निकलेगा कहाँ से, ये समझ लीजिए। निकालने का तरीका इसका ये होता है भैया कि जो वर्ग अंतराल दे रखता है इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाए। जैसे 0 और 2 को जोड़ा जाए, 0 + 2 और 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये 2 ही होगा और बटे 2 है तो 2 रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल 1 आएगा। जो 1 आएगा ये यक्स आई की वैल्यू होगी। जैसे दूसरा दे रखा है 2 और 4, अगर 2 और 4 को ऐड किया जाए 2 + 4 और बटे इसका कर दें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 और बटे का 2 से काटेंगे 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 3। और 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 का आधा करेंगे तो 5। अब देख लें इसमें अंतर कितने का आ रहा है। 1 था, यहाँ पे 3 हो गया, 2 का अंतर आया, और 3 यहाँ पे था, 5 हो गया, इसमें भी 2 का अंतर आया। तो अगली संख्या क्या हो सकती है, 2 और ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगी यक्स आई की वैल्यू। और बचा यहाँ पे हमें यफ और यक्स इंटू में निकालना, तो आराम से निकालेंगे इनका। तो यहाँ पे हो जाएगा यफ आई इंटू यक्स आई, इंटू मतलब गुणा करना है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1, 2 को गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, 5 को गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5, 7 को गुणा 5 में करेंगे 7 5 35 हो जाएगा, और 9 को गुणा 6 में करेंगे 9 9 6 54 हो जाएगा, और 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 13 का गुणा 3 में करेंगे 13 3 39 हो जाएगा। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है, इसमें दे रखा है सिग्मा की पहली बातें समझ लेते हैं। जब सिग्मा आता है तो समझ जाइए कि उन संख्याओं का योग करना है। उन संख्याओं का योग चले देखते हैं। पहला हमें चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई का योग, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 1 6 1 7, 7 में 5 ऐड करेंगे, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, और 23 में 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 32 की 2 हासिल 3। और इधर देखते हैं 3 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 में 3 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16, 162 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी, सिग्मा एफ आई इंटू यक्स आई की वैल्यू। और दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए, दूसरी वैल्यू चाहिए सिग्मा एफ आई की। सिग्मा एफ आई कहाँ है, यहाँ पे है एफ आई की वैल्यू। जब इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई की वैल्यू, जोड़ते हैं 1 3 4 5 4 9, 9 5 14, 9 5 16, सॉरी 9 9 6
15, 15 2 17, 17 3 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ आई की वैल्यू। और जब इसकी वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार बराबर एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा में निकाले हैं 162, यहाँ लिखे 162 बटे एफ आई की वैल्यू निकाल रखे 20, यहाँ पर रख दिए 20। और जब इनको डिवाइड करेंगे एक्स बार बराबर क्या बचेगा भैया, 2 से काटे 2 दहम्मा 20, 2 से काटे 2 8 16, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 81। तो यहाँ पे 81 बटे 10। आगे हल करते हैं इनको, एक्स बार बराबर 10 बटे में है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें, काम खत्म। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भाग करके देख लें, 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 भागे 81, तो यहाँ पे 10 से करेंगे 10 8 80, एक बचा पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 10 से कम 10 हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से कैंसिल, बचा कितना हमारा 8.1। ये इस सवाल का आंसर। करना कुछ नहीं होता, सिंपल सा कार्य होता है। जब वर्ग अंतराल दे रखे और बारंबारता दे रखे, आपसे पूछा जाए माध्य, तो एफ आई की वैल्यू निकालनी होती है और सिग्मा एफ इंटू एक्स आई की वैल्यू निकालनी होती है। जब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू उठा कर इस पर पुटअप कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार सॉल्व करिएगा, वीडियो जरूर से जरूर समझ में आएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद। चले देखें, दूसरा क्वेश्चन दे रखा भैया, वर्ग अंतराल 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 और इनकी बारंबारता दे रखा है। एफ आई की वैल्यू 3, 10, 11, 8 और 3 दे रखा है। हमें इसके बाद क्या ज्ञात करना होता है भैया, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू। एक्स आई कहाँ से निकालते हैं हम लोग, यहाँ से निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद उसका आधा। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 45 प्लस 55 बटे का 2 करके, और जब इनको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 4 5 9 1 10, ये हो जाएगा 100 बटे का 2 कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 नोट किए। अच्छा 65 और 55 को ऐड करते हैं, 55 प्लस 65 और बटे का 2, इन दोनों को जोड़ते 5 5 10 की 0 और 5 6 6 5 11 1 12, 120 बटे 2, 2 से डिवाइड करते तो आता 60, यहाँ पे हो जाएगा 60। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 10 50 था, यहाँ पे 60 हुआ। कहने का मतलब इसमें 10 का अंतर हुआ। जब 10 का अंतर है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 50 के बाद 70 आएगा, ओ सॉरी 60 के बाद 70 आएगा, 70 के बाद 80 आएगा, 80 के बाद 90 आएगा। अच्छा दूसरा काम क्या, यहाँ पे एक्स आई वैल्यू निकल गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, कहने का मतलब एफ आई और एक्स आई की वैल्यू, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, चले देखते हैं। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो 5 3 15, कहने का मतलब 150, 100 और 10 का गुणा 60 में तो ये हो जाएगा 600। इनका गुणा इसमें करेंगे तो 0 यार 77 770 हो जाएगा। यहाँ पे 0 नोट कर लेंगे, 8 का गुणा 8 में करेंगे 8 8 64 और 0 यहाँ पे 0 नोट किए, 9 3 27 हो जाएगा। ये हुआ एफ आई इंटू एक्स आई। लेकिन इनसे भी अभी काम बनने वाला है नहीं। क्या क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू और यहाँ पे चाहिए सिग्मा एफ आई की वैल्यू। सिग्मा जहाँ पे लगा हो, इसके पहले बता चुके हैं कि वो संख्याओं का योग होता है। जब हम संख्याओं का योग निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू, तो बराबर इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और 5 7 5 12, 12 4 16, 16 7 ये हो जाएगा 23 कि 3 हासिल 2, 1
6 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 2 22, 22 2 24, 2430 हो जाएगा। और यहाँ पे एफ आई की वैल्यू योग करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई बराबर, इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 10 3 13, सॉरी ऐसे जोड़ लेते हैं, 1 3 1 4, 4 और 8 8 4 12, 12 3 15 की 5 हासिल 1 1 2 1 3, ये हो जाएगा 35। और यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे सूत्र पर तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर या यक्स बार बराबर ही रहने दें। ये निकाले हैं 2430 बटे एफ आई की वैल्यू निकाले हैं 35, यहाँ पे 35 लिख दिए। और इनको डिवाइड कर लें 5 से, 5 7 35, 5 चौक 20, यहाँ पे बचेगा 4, ये हो जाएगा 43, 5 8 40, और यहाँ बचा 3, 5 6 30 हो जाएगा। यक्स बार बराबर हो जाएगा भैया 486 बटे 7, और 7 से भाग करेंगे, यहाँ पे आसानी से कर लें 486 भागे 7, तो 7 का भाग कितनी बार जा सकता है, 7 6 42, 6 बार ले जाते हैं, 7 6 42, यहाँ बच जाएगा 6, ए डिवाइड हो जाएंगे, बचा 6, और 7 7 49 हो जाएगा, 7 8 56, 7 9 63, यहाँ पे 9 बार जाएगा 63 हो जाएगा, 3 पॉइंट लगाए 30, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा। इस तरीके से इनको लिख सकते हैं हम 69.4, और 2 बचा है तो 7 दूनी 14, 2 बार और जा सकता है, 69.42 इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं, और करना कुछ नहीं होता, नॉर्मली ढंग से देखा जाए तो एक्स आई और एफ इंटू एक्स आई की वैल्यू निकालनी होती है, और जोड़कर इनको डिवाइड कर दें, हो जाता है इसका आंसर। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा।